आज से 15 लाख साल पहले हमारे धरती पर मनुष्य की न जाने कितनी प्रजातियों ने राज किया था। उन्हीं में से एक थी होमो हैबिलस। ये प्रजाति हमारे जीन्स का सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है। होमो हैबिलस अफ्रीका के सहारा रीजन में 15 लाख साल पहले तक अस्तित्व में थे। 1959 और 1960 में अफ्रीका के उत्तरी तंजाई के ओलिविया जॉर्ज में पहले जीवाश्म की खोज की गई थी। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि ये जीवाश्म मानव का सबसे पुराना जीवाश्म था। मानव की यह प्रजाति सबसे उन्नत प्रजातियों में से एक थी और ओलिविया जॉर्ज में पाए गए सबसे पहले अवशेषों में कई दांत और एक निचले जबड़ा, सर की और हाथ की कुछ हड्डियां पाई गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार होमो हैबिलस एस्ट्रोपिथिकस प्रजाति से शारीरिक रूप में कई उन्नत थे। होमो हैबिलस का दिमाग आमतौर पर 5 से 9 सेंटीमीटर तक होता था, लेकिन होमो हैबिलस आमतौर पर एस्ट्रोपिथिकस की तरह छोटे कद वाले आदिमानव की प्रजाति थी। वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी ऊंचाई आमतौर पर 148 सेंटीमीटर यानी 4 से 5 फुट के आसपास होती थी और वजन 40 से 50 ग्राम के आसपास होता था। अगर बात की जाए मादा हैबिलस की तो यह आकार में पुरुषों की तुलना में काफ़ी छोटी थी। होमो हैबिलस का शरीर पर बाल हुआ करते थे। होमो हैबिलस का व्यवहार कभी कभी सवाना बंदर और चिंपैंजीज की तरह होता था। यह समूह में रह करते थे और समूह की रक्षा करते थे। इनके समूह में कई सारे मुख्य नर होते थे जो कभी कभी दुश्मनों को पत्थरों से फेंककर भगाने में माहिर थे, लेकिन कभी कभी खुद शिकार बन जाते थे। होमो हैबिलस का शिकार उस समय अन्य मांसाहारी जीवों द्वारा किया जाता था, जैसे कि बाघ, चीता, लगड़बग्गा और शेर द्वारा। अगर बात करें इनके आहार की तो कहा जाता है कि होमो हैबिलस जीवों को मारने की बजाय पहले से मरे जीवों को अपना आहार बनाते थे, जिससे उन्हें मुर्दाखोर भी कहा जाता था। ये शिकार लकड़बग्गों द्वारा मारे हुए शिकार चोरी करते थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि होमो हैबिलस अन्य आदिमानव की तुलना में मांस का आहार ज़्यादा करते थे, तभी इनकी ऊर्जा बढ़ी और धीरे धीरे करके इनके दिमाग का विकास हुआ और इसके साथ और भी बदलाव हुए। और समय बीतने के साथ साथ होमो हैबिलस की यह प्रजाति ने लगभग 8 लाख साल तक राज किया। ये आज से लगभग 16 लाख साल पहले विलुप्त हुए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी विलुप्ति का कारण क्लाइमेट चेंज, समय के साथ साथ हमारी धरती में कई बदलाव आए जिसमें वो अपने आप को नहीं बदल पाए। जो कुछ अन्य प्रजातियों ने अपने आप को वातावरण में ढाल लिया वो आगे चलकर और विकास करते गए।